और अब पेश है खबरों की तफसील। ऋषि मोहल्ला त्राल पाइन में इनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। कल शाम फोर्सेस ने त्राल पाइन के ऋषि मोहल्ले को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। आज सुबह 4 बजे के करीब एक मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। इसके बाद दोनों तरफ से गोलियों का तबादला शुरू हुआ। एनकाउंटर के इब्तदाई मरहले में एक फारूक अहमद नायक नामी एक शहरी जख्मी हो गया। उसको इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल कर दिया गया। एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता 2 मकामी मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। महलूक मिलिटेंटों की शनाख्त अदफर फयाज साकिना गुलशनपुरा त्राल और इरफान अहमद रातर साकिना शरीफ आबाद त्राल के तौर पर हुई है। दोनों ने 1 साल कबल मिलिटेंट सफ़ों में शमूलियत अख्तियार की थी। मिलिटेंटों के कब्जे से 2 AK-47 राइफलें बरामद की गई हैं। इनकाउंटर में अब्दुर्रहमान नायक का मकान तबाह हो गया है। इसी मकान में मिलिटेंटों ने पनाह ली थी। दीगर 3 मकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। इनकाउंटर खत्म होने के बाद मुश्तिल नौजवानों और फोर्सेस के बीच बस स्टैंड त्राल और ईदगाह त्राल के करीब शदीद झड़पें रूनुमा हुई। ये झड़पें काफी देर तक जारी रहीं। झड़पों में कई नौजवानों को चोटें आईं। त्राल कस्बे में आज हड़ताल रही। कल शाम से ही इलाके में इंटरनेट खिदमत को मुअत्तल कर दिया गया था। While the searches were being carried out, there was firing from the terrorist side, which led to an encounter, and 2 terrorists were neutralized subsequently in the encounter. Care was taken during this encounter to avoid any collateral damage, and several civilians were rescued during the operation. The identity is yet being ascertained. Once the identity is known, we will know the organization. उधर कुपवाड़ा जिला के बाबागुंड लंगेट में शहीद हुए पुलिस एहलकार नसीर अहमद की लाश आज 5 दिनों के बाद उनके आबाई गांव टंगडार पहुंचाई गई। इस दौरान शहीद पुलिस एहलकार को खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में पुलिस, फौज और सिविल इंतजामिया के अफसरान मौजूद रहे। शहीद की लाश पहुंचते ही पूरे इलाके में कोहराम मच गया। हजारों लोगों की मौजूदगी में शहीद पुलिस एहलकार को पुरनम आंखों से सुपुर्द खाक किया गया। शहीद के भाई की 1 माह कबल मौत हो गई थी। अब वो घर के वाहिद कमाव थे। लोगों ने दोनों ममालिक से बातचीत की अपील की। मकामी लोगों का कहना था कि नसीर अहमद एक नेक और ईमानदार इंसान थे। ये बच्चे 2 माँ पे जड़े 2 बुजुर्ग एक घर वाली भी है और परिवार जो थोड़ा लंबा ही है कि जो वो बच्चे वो भी इंदी सिरादार से। यहाँ से तकरीबन 1 महीना पहले इसके बड़े भाई की डेथ हुई थी। उस सदमे से बाहर अभी नहीं आई थी। अटैक हुआ यहाँ पर तो बयान नहीं कर सकते हम लफ्जों में कि पूरे गांव में इस वक्त कैसा माहौल था। यही एक कमाने वाला था, वो किरण भी आज बुझ गई है। तो बहुत बुरी हालत है इस वक्त। लेकिन मुसीबत यह है कि ये जो गोलाबारी है, मारामारी है, ये कश्मीर का अगर कोई हाल निकल जाए तो। पाकिस्तान ने आज फिर राजौरी के नौशहरा सेक्टर में सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तानी फौज ने कलाल और दिनिग इलाकों में 11 बजे दिन गोलाबारी की। हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तान की इस इश्तालंगेजी का करारा जवाब दिया। इस गोलाबारी में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है, ताहम एक फौजी जवान जख्मी हो गया है। LOC पर मुसलसल कशीदगी की वजह से आम लोग, खासकर तलबा, मजदूर बेहद मुतासिर हो रहे हैं। इलाके में बंकर न रहने से भी लोग फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। पुलिया के नीचे मैं हूं और यहाँ नौजवान जो है यहाँ पुलिया के नीचे किस तरह से छुपे हुए हैं। यहाँ पर जो है एक मोटार का शेल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से दगा गया तो उस वजह से काफी जो है दहशत बनी हुई है। ये घर नहीं जा पा रहे हैं, काफी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। 4 घंटे हो गए इधर छुपे हुए। बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही है। इधर 5-10 गोले इधर पड़े हैं हमारे पास। तो हमने घर जाना था, इधर ही अभी कितनी देर हो गई इधर ही बैठे हुए। ऐसे लग रहा है कि फायर बिल्कुल सामने आ रहा है, इसलिए वो दहशत में है सभी। नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम है कि अभी हम अपने घर में भी नहीं बता सकते किसी को कि हम कहाँ पे हैं। तो इधर तो हम चिंता में हैं, तो हमारे जो जितना परिवार है वो भी अपने उधर चिंता में लगा हुआ कि हमारे बच्चे कहाँ गए हैं। उधर पुंछ में LOC पर गुज़िश्ता रात पाकिस्तान की इश्ताल अंगेजी जारी रही। पाकिस्तानी फौज ने सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए केरनी और शाहपुर में हिंदुस्तानी चौकियों के साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर शदीद गोलाबारी की। न्यूज़ 18 की टीम देर रात तक LOC पर मौजूद रही। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह रात के अंधेरे में शेलिंग हो रही है। हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। LOC पर मुसलसल गोलाबारी की वजह से लोगों में खौफ हिरास पाया जा रहा है। अभी तक गोलाबारी बंद नहीं हुआ तो घर वाले उधर देख रहे हैं, मैं इधर परेशान हुए उधर परेशान।
तो मैं क्या करूँ? बॉर्डर का एरिया, इसमें खतरा तो रहेगा सर, पार से मारते हैं, इधर से मारते हैं। इस टाइम में देखो कितनी फायरिंग हो रही है। अभी हम खड़े हैं पुंछ के LOC के गांव कीरनी में, जहां पर शाम 5 बजे लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जा रही है। गोलाबारी इस तरह हो रही है जैसे पूरे इलाके में युद्ध का माहौल बना हुआ है। आप देखें कि पाकिस्तान जो है कीरनी, कस्बा, मंदार, काइयां, शाहपुर को लगातार अपना निशाना बना रहा है। गाँव के लोग हैं कस्बे कीरनी के, वो इस समय घरों के अंदर सुरक्षित स्थानों पर छुपे हुए हैं कि कहीं उनको नुकसान न पहुँच जाए। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 उर्दू, कस्बा कीरनी, पुंछ। सरहद पर तनाव की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि हुकूमत सरहदी इलाकों में बंकर तामीर करने के दावे तो कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। RS-पुरा के रोशन लाल नामी शख्स ने अपने घर के आंगन में ही बंकर तामीर कर लिया है। दरअसल रोशन लाल साल 2015 में पाकिस्तानी गोलाबारी में अपनी एक टांग गंवा चुके हैं। इनका कहना है कि हालिया दिनों सरहद पर कशीदगी बढ़ने से वक्फे से गोलाबारी हो रही है, इसीलिए उन्होंने गांव वालों की मदद से अपने घर के आंगन में एक कच्चा बंकर तामीर कर लिया है। इस वक्त हम इंटरनेशनल बॉर्डर RS-पुरा सेक्टर के सरहदी गांव में हैं, जहां पर ये जो कच्चा बंकर बनाया गया है गांव वालों की तरफ से, कितना ही जो हालात पुलवामा अटैक के बाद जो एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद किस तरह के हालात हैं, जो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी दहशत है इन इलाकों में, जिससे मजबूर होकर गाँव वालों को ये जो बंकर बनाने पड़े हैं। हमारे पास साधन कोई नहीं रात निकालने के लिए, तो जब ये एक टाइम बोलते हैं कि जैसे भागो पीछे चले जाओ, तो हम जा नहीं सकते। हमारी प्रॉब्लम है, हमारे पास साधन भी कोई नहीं है, मकान कच्चे हैं, मकान के अंदर भी नहीं रह सकते। तो हमने फिर इधर ही कुछ 2-4 लड़के लगा के जो कच्चा बंकर बनाया, मतलब जब फायरिंग होगी इसमें घुस जाएंगे। इनकी शेलिंग की वजह से टांग जो है वो कट गई थी। हैंडीकैप हैं, ये कहाँ पे बेचारे जाएं, इनको कौन लेके जाए। गरीब परिवार हैं और 2-3 साल से इनको लगी हुई है, तब से इनका बहुत बुरा हाल है। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि ये जो बंकर हैं जो डोर टू डोर हर घर में बनाएं, चाहे छोटे प्रपोजल के बनाएं जिसमें 2 बंदे 3 बंदे स्टे करें, लेकिन हर घर में बनाएं। उड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज एहतिजाजी मुजाहरा किया। उड़ी के सरहदी इलाकों में जेर जमीन बंकरों की तामीर का मुतालबा करते हुए यह एहतिजाज किया गया। मुजाहरीन ने बंकरों की तामीर और अलहदा मकाम पर जमीन की फराहमी का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। NC नॉर्थ जोन के नायब सदर सज्जाद शफी की क़यादत में यह मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने कहा कि हिंद पाक के बीच कशीदगी का खमियाजा सरहदी इलाकों के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इनका कहना है कि हुकूमत ने हाल ही में जम्मू डिवीजन के लिए 400 बंकरों की तामीर को मंजूरी दी, जबकि उड़ी को नजरअंदाज किया गया है। एक हमारा मकसद था कि बैंकर्स के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी इस वक्त जम्मू डिवीजन में बैंकर्स दिए हुए हैं और कल भी उन्होंने 400 बैंकर्स रिलीज़ किए, लेकिन हमारे उड़ी वालों के लिए कोई बैंकर्स अभी तक रिलीज़ नहीं हुए हैं। हम भी हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, हम भी LOC के ऊपर रहने वाले लोग हैं। हमारे लोगों के यहाँ पे मकानों को नुकसान पहुँचा है, लोग जख्मी हुए हैं पिछले दिनों शेलिंग में। ये हमारे साथ सुतेली माँ का सलूक क्यों किया गया है। और दूसरा मतलब हमारा 35A और 370 को लेके था कि 370 के साथ और 35A के साथ कोई भी फील्डिंग जो होगी वो हमें नामंजूर है। कोटमाड़ियां में और उसके साथ जबड़ा आता है, बटाड़ आती है, जो LOC के नजदीक बिल्कुल जहां इन्होंने वो बाढ़ दे के रखी है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ दें, हमें बैंकर दें और ऐसे बैंकर दें जो उन गोलों में हमारे बच्चे इस कदर सहम जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ रहने के लिए जगह बिल्कुल नहीं है। कितनी बार गवर्नमेंट ने वादे किए लेकिन पूरे नहीं किए। लेकिन हमें बचाने के लिए कोई रसूल नहीं है। हम तो बिल्कुल 24 घंटे, बच्चे भी हमारे गोले की आवाज़ों से खत्म हो गए हैं, कई बच्चे बहरे हो गए हैं। मकानों की दीवारें जो है वो बिल्कुल गिरने के करीब हैं, जबकि हमें कोई ना मकान दे रहा है, ना बंकर दे रहे हैं, ना हमारी कोई रसाई हो रही है। जैसा कि हम ये समझ रहे हैं कि ये किसी और जगह के रहने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि रियासत में इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर हालात साजगार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने अपनी टीम के साथ रियासत के 2 रोजा दौरे के बाद जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि रियासत की सभी सियासी पार्टियों का मौकफ सुना गया है और यहां के मौजूदा हालात से आगाही हासिल की गई है। उन्होंने कहा कि तमाम हकाइक का जायजा लेने के बाद ही इंतखाबात के ताल्लुक से फैसला लिया जाएगा। सुनील अरोड़ा ने कहा कि पार्लिमानी चुनाव के साथ असेंबली चुनाव कराए जाने के ताल्लुक से भी फैसला जल्द किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आजादाना और शफाफ तरीके से इंतखाबात को यकीनी बनाया जाएगा। देखिए, कमीशन 2 दिन से यहाँ बैठा, केवल चाय नहीं पी रहा। वी आर काइंड ऑफ हैविंग and we've had series of discussions. In the past, Commission also had a round of discussions with the Chief Secretary of Jammu Kashmir, DGP, with the Union Home Secretary, और अब इन सारे डिस्कशंस के बेसिस पे और
जो पॉलिटिकल पार्टीज का डिस्कशन हुआ, दे कंसर्न ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। इसी तरह से जो हमारे ऑफिसर्स थे जो जिला लेवल के स्तर के, हमने उनका भी राय लिया। अब सबकी राय जो है उस पर विचार करके, मनन करके, उस पर जरा सलाह मशवरा करके जो भी फाइनल आउटकम होगा वो दिल्ली की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट बिकॉज आई एम सिटिंग हियर or we are sitting here. In fact, in both the meetings of the district machinery yesterday and today, we have seen some of the best presentations by the young officers. Very focused, very precise, very analytical, and besides this, not at all, none of them seem to be intimidated. They all know what the situation is. They have no illusions about the situation in various places, but at the same time they are neither overawed by it nor intimidated by it, and it's, I think, a very healthy sign. Almost all political parties voiced the need to have both parliamentary and assembly elections conducted at the earliest and together in the state. Representatives from all political parties emphasized that due security arrangements be made to provide adequate security to voters and candidates. इससे कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक टीम ने आज मुजव्विज़ा इंतखाबात के तनाजुर में जम्मू में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों से मुलाकात की। जम्मू में भी बेशतर पार्टियों ने रियासती और पार्लिमानी इंतखाबात एक साथ कराने पर जोर दिया है। दौरे के पहले दिन इलेक्शन कमीशन की टीम ने श्रीनगर में भी कश्मीर और लद्दाख डिवीजन के सियासी पार्टियों और सिविल व पुलिस इंतजामिया के आला ओहदेदारों से मुलाकात की थी और वादी के हालात का जायजा लिया था। जम्मू में आज मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों ने इलेक्शन कमीशन की टीम से मुलाकात की और इन्हें इंतखाबात के तई अपने मौकिफ की जानकारी दी। हमारी इलेक्शन कमीशन से बात हुई है एज पर कंसर्न इलेक्शन, तो हमारी पार्टी का जो मानना है, जो हमने जो कहा है इधर कि जो स्टेट असेंबली का इलेक्शन है वो हम डेफर करते हैं टिल फर्दर द डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि तब तक इलेक्शन जम्मू कश्मीर में असेंबली का नहीं होना चाहिए जब तक स्टेट में जो डिलिमिटेशन नहीं होती है और जो सीटें हैं जो रिजर्व सीटें वो रोटेट नहीं होती। हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि जमहूरी निज़ाम कायम होना चाहिए और हमने इलेक्शन कमीशन से यही इल्तिजा की और गुजारिश की है कि फौरी तौर पे असेंबली इंतखाबात करवाए जाएं और पार्लिमानी इंतखाबात के साथ ही असेंबली इंतखाबात होने चाहिए, और ताकि लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के वो अपने चुनिंदा नुमाइंदे चुन सकें। इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं तो असेंबली के चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि माहौल सुरक्षा के लिहाज से पार्लियामेंट के लिए ठीक है तो असेंबली के लिए ठीक क्यों नहीं है? क्या ये एक साजिश है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जमहूरी निज़ाम से वंचित करने के लिए? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आकर आप इलेक्शंस को पोस्टपोन कर सकते हैं? ये सरासर गलत होगा और किसी भी तरीके के इन्फ्लुएंस में आए बगैर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक फैसला लेना होगा, और अगर पार्लियामेंट के चुनाव हो सकते हैं तो असेंबली के भी होने चाहिए। पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जल्द से जल्द इलेक्शन यहाँ पे करवाए जाएं, क्योंकि लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं वही लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं और लोग जो हैं वो वंचित हैं अपने हकूक़ को लेके। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्राइम राइट जो लोगों का है कि उनकी चॉइस की सरकार होनी चाहिए, और हम यही चाहेंगे। हमने यही इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का सवाल है, पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा है और उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, और हमने ये कहा कि ये तीनों इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, इलेक्शन टाइम पे करवाया जाए। हमने यही मांग रखी कि लोग जमहूरियत पे विश्वास यहाँ पे रखते हैं और जमहूरियत बहाल किस ढंग से हो उसके प्रति कदम यहाँ पे उठाने चाहिए। चुनाव जिस ढंग से हो, हम कहीं भी चुनाव से कभी भागे नहीं। जब अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव हो सकते हैं, पंचायतों के हो सकते हैं, तो लोगों की भावनाओं की कदर भी की जाए। तो पार्लियामेंट के साथ साथ असेंबली के भी चुनाव जो आम लोगों का मन यहाँ पे है उसके मुताबिक वो कदम यहाँ पे उठाए। लोकसभा के और असेंबली के इकट्ठे करवाए जाएं। भारतीय जनता पार्टी का यही पक्ष था। जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, अभी ये जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाए गए या उसके साथ पंचायतों के इलेक्शन करवाए गए, तब भी इलेक्शन हुए कुछ दक्षिण कश्मीर के ज़िलों को छोड़ करके,
तो उसमें इकट्ठे चुनाव कराए जा सकते हैं। जम्मू में आज प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक मेहमान खुसूसी थे। मरकजी वजीर ममलिकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गनाई भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि इससे पहले भी हुकूमतों ने कई स्कीमें लॉन्च की, लेकिन गैर मुनज़्ज़म शोबे के वर्करों के लिए ये एक जामिह पेंशन स्कीम है। भी देखता हूं हद दर्जे की गुर्बत है और हद दर्जे की रिचनेस, हर दर्जे के मालदार लोग, तो ये बहुत असमानता पूरे देश में है। तो जो सबसे गरीब है वो सरकारों के सोच में आ नहीं पाता था। मोदी जी ने ये अकेली यही योजना नहीं बल्कि आयुष्मान भारत, ऐसी 3, 4, 5 और योजनाएं जो लोग सपने में नहीं आते थे कि इनके लिए भी कुछ करना है, उनके लिए की है। लेकिन ये फाइनल है, ये अल्टीमेट योजना है, चूंकि उनके लिए है कि जिनकी ना यूनियन है, ना उनके दफ्तर हैं, ना उनके नेता हैं, ना उनका कोई झंडा बरदार है, और थोड़े बहुत दिन के लिए कोई आता भी है तो नारे लगवा के उनको बेच के आगे चला जाता। तो ये जिनका कोई पुरसा हाल नहीं है, उन लोगों के लिए योजना है। योजना मैंने देखी, बहुत साइंटिफिक है, बहुत अच्छी है, और जितनी इसमें पेंशन मिलेगी इतनी, मैं एमएलए था जब पहली बार तो इतनी मुझे तनख्वाह मिलती थी। तो बहुत अच्छी योजना है और मैं उन सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं जो इसके मुस्तहक होंगे, जिनको ये मिलेगी। मरकजी वजीर ममलिकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि बीजेपी इंतखाबात के लिए हर वक्त तैयार है। एयर इंडिया के अमले को जय हिंद बोलने की हिदायत के रद्द-ए-अमल में महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आजम की किसी भी बात पर तनकीद करने की जरूरत नहीं है। समिति इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है, ये उन्हीं के अधिकार क्षेत्र की बात है। जैसा वो निर्णय करेंगे हमें स्वीकार है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, हम हर प्रकार के चुनाव के लिए, हर स्तर के चुनाव के लिए 24 घंटे 365 दिन तैयार है। मुझे लगता है कि वो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी विशेष को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 130 करोड़ की ये जनता जो वो चाहती है वही सर्वोपरि है। ऐसा है कि इन विषयों की सार्वजनिक तौर पर चर्चा नहीं होती, टिप्पणी नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया वो पर्याप्त है, उसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, कुछ और उस पर टिप्पणी करने की कोई औचित्य भी नहीं। वहीं एयर इंडिया अमले को जय हिंद कहने की हिदायत पर महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता का कहना है कि महबूबा मुफ्ती वोट बैंक की खातिर ये सब कुछ कर रही हैं। वहीं JKNPP के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने भी महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। क्यों आपत्ति है महबूबा मुफ्ती को? वो तो चीफ मिनिस्टर रही हैं इस रियासत की, और जब वो सत्ता में थी तो बिल्कुल ठीक था उनके लिए, लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो गई हैं तो उनको जय हिंद कहने में परेशानी हो रही है। ये सरासर गलत है और इसकी हम निंदा करते हैं। महबूबा जी, आप अपने वोट बैंक की खातिर या दूसरी चीज़ों की खातिर ऐसा कर रही हैं, लेकिन आने वाला जो समय है, कश्मीर में भी आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा, ये बात तय है। इसलिए मेरा ये कहना है कि इस तरह के बयानबाजी छोड़ दो। आपने हिंदुस्तान का संविधान की शपथ लेकर के यहाँ पर राज किया है, ये कोई अच्छी बात नहीं। वादी कश्मीर में आज हड़ताल रही। जमात इस्लामी पर पाबंदी और दफा 35A के मामले पर मुख्तलिफ तिजारती तंजीमों और ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर पर हड़ताल की कॉल दी थी। हड़ताल की वजह से श्रीनगर समेत बेशतर अहम कस्बों में दुकानें और दीगर तिजारती मराकज बंद रहे। ट्रांसपोर्ट खिदमात भी मुतासिर रहीं। अमन जब्त की सूरत हाल की बरकरारी के लिए लाल चौक और शहर खास के हसास मकामात पर भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज को तैनात किया गया था। मुख्तलिफ तिजारती तंजीमों की जानिब से आज श्रीनगर में एहतजाज किया गया। कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के बैनर तले यह एहतजाज किया गया। जमात इस्लामी पर पाबंदी और दफा 35A के साथ छेड़छाड़ की कोशिश के खिलाफ ये मुजाहरा किया गया। इस मौके पर कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के सदर मोहम्मद यासीन खान ने मरकजी हुकूमत से जमात इस्लामी पर पाबंदी के फैसले पर नजरसानी करने और जमात के लीडरों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने पर जोर दिया।
सेंटर फॉर जम्मू कश्मीर से वाबस्ता DK दुबे ने मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर आईन में हालिया तरमीम की हिमायत की है। दुबे ने कहा कि आईन में हालिया तरमीम से रियासत को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि जिस वक्त दफा 35A बनाया गया था उस वक्त हालात कुछ और थे, लिहाजा अब इसको ठीक करने की जरूरत है। अब ये दो मिसनॉमिनर है, विशेष दर्जा हमको नहीं कहना चाहिए। आर्टिकल 370 जिस समय हमने बनाया उस समय राज्य की परिस्थितियां दूसरी थीं। पाकिस्तान बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था, यूएनओ में हम इंटेंगल्ड थे, राज्य बड़ी भयावह सिचुएशन में था। उस समय हम उस कानून को लेकर आए थे, लेकिन आज मुझे लगता है कि उसकी आवश्यकता नहीं है कि जो परिस्थितियां थी वो सारी समाप्त हो चुकी हैं। हाँ, जो समस्या क्रिएट हो गई वो आर्टिकल 35 कैपिटल ए की वजह से हो गई। आर्टिकल 35 कैपिटल ए की वजह से जो नई पीढ़ी जम्मू कश्मीर में आई, उस पीढ़ी को एक मिसनॉमिनर हो गया, उसको एक मिस इन्फॉर्मेशन मिल गई कि उसको लगने लगा कि नहीं साहब हम कुछ अलग हैं। जबकि आर्टिकल 35 कैपिटल ए जिस समय बना उस समय मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार को उस समय सोचना चाहिए था कि भविष्य में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कि वहां की पॉलिटिकल पार्टियां जो अभी तक इस्टेब्लिश हुई उन पार्टियों का अपना एक एजेंडा था। वो साउथ कश्मीर से बिलोंग करते थे, साउथ कश्मीर को ही हर जगह पर प्रिवेल करवाते थे। जम्मू के विषय में उन्होंने बात नहीं करनी, लद्दाख के विषय में बात नहीं करनी, नॉर्थ कश्मीर के विषय में बात नहीं करनी। साउथ कश्मीर के 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट, उन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में भी 10% लोग, उन 10% लोगों को वो एड्रेस करने वाले लोग हैं। आज मुझे लगता है कि पूरे स्टेट को, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्शन ले रही है तो इस समय पूरे स्टेट को एड्रेस किया जा रहा है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि जम्मू में, लद्दाख में उत्साह का माहौल है, नॉर्थ कश्मीर में उत्साह का माहौल है। आपने कभी भी करगिल में नहीं देखा होगा कि इस तरह की कोई सिचुएशन, वो श्रीनगर में होती है या साउथ कश्मीर के अगल बगल होती है। इसलिए ऐसे उसको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हमको सोचना चाहिए कि हम जिस समय सेपरेटिस्ट व्यू पैदा हुआ उस परिस्थितियों को समाप्त करें, और जैसे जैसे समाप्त करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम देश के दिल्ली। वादी कश्मीर हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए मशहूर है। इसकी एक ताजा मिसाल जिला पुलवामा के आचन गांव में देखने को मिली। यहां मकामी मुसलमानों की मदद से 30 बरस के बाद एक मंदिर की तजदीद व मरम्मत का काम शुरू किया गया है। पेश है हमारे रिपोर्टर बिलाल खान की ये रिपोर्ट। आचन पुलवामा में कायम इस कदीम जगन्नाथ स्थापन मंदिर में तकरीबन 30 बरस के बाद रौनक लौट आई है। औकाफ कमेटी आचन के ओहदेदारान ने मंदिर के तजदीद व मरम्मत के काम को शुरू करने की पहल की है। इन्होंने दोबारा तामीराती काम करने की पहल शुरू की है। इसके तहत न सिर्फ मंदिर के अहाते को जाज़िब नजर बनाने का काम भी जारी है, बल्कि इस पहल से यहाँ मुकीम कश्मीरी पंडितों के अलावा मकामी मुसलमान भी काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। हम औकाफ पार्टी जो हमारी इधर की है, उन्होंने हमारा बिल्कुल इसके साथ दिया है, क्योंकि ये बिगड़ चुका था बिल्कुल, तो अब उन्होंने हमारा साथ दिया और अब इसकी तामीर नौ शुरू हो रहा है। अब इसकी थोड़ी शान बढ़ रही है हमारे इधर। इसकी डेवलपमेंट यहाँ के जो औकाफ बाड़ी है इसने अपने हाथों में ली, तो बहुत से काम यहाँ अधूरे थे जो अब मुकम्मल होने को तैयार हैं। इसीलिए हमने ये महसूस किया कि यहाँ ये टेम्पल है हिंदुओं का, ये बहुत से सालों से थोड़ा इसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। जब हम वहाँ मस्जिद बनाते हैं, कोई फलाही काम करते हैं, और हमने ये महसूस किया कि इसका भी मुकम्मल ये तामीर हो। कुदरती खूबसूरती से मालामाल इस जगह की काफी अहमियत थी। नामसाइद हालात के बाद इस कदीम मंदिर की हालत काफी खस्ता हो गई थी। मकामी मुसलमानों ने कुछ बरस कबल मंदिर के करीब वाक़िया जामा मस्जिद की तजदीद व मरम्मत का काम शुरू किया। आचन में कश्मीरी पंडितों की तादाद बहुत कम होने की वजह से मकामी मुसलमानों ने इंतजामिया की मदद से इस कदीम मंदिर की भी तजदीद व मरम्मत का काम अपने हाथों में लिया है। हम सब इकट्ठे हैं, अच्छी भाईचारे के साथ रहते हैं, और जो हमारे इधर सब हिंदू मुसलमान सब पहले से ही आज से भी बिल्कुल अच्छी तरह हम इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि हमारा इधर मस्जिद शरीफ भी सामने है, इधर मंदिर भी है। आचन पुलवामा में मुकीम कश्मीरी पंडितों और मकामी मुसलमानों ने मंदिर की तजदीद व मरम्मत मुकम्मल होने के बाद यहाँ मेला मुनाकिद करने का मंसूबा बनाया है। इस गांव ने एक बार फिर वादी कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश की है। 30 बरस कबल उठी शोरिश की वजह से अगरचे कश्मीरी पंडितों को वादी से हिजरत करने पर मजबूर कर दिया है, ताहम आज भी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा बराबर कायम और दायम है, जिसकी मिसाल आज भी यहाँ देखने को मिल रही है।
बिलाल खान, न्यूज़ 18 उर्दू, अच्छन, पुलवामा। मुल्क भर की तरह पंडित कॉलोनी शेखपुरा बडगाम में भी मजहबी अकीदत और जोश खरोश के साथ महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया गया। मकामी तौर पर शिवरात्रि को हैरत भी कहा जाता है और कश्मीरी पंडित मखसूस अंदाज में ये त्यौहार मनाते हैं। इस मौके पर खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। आपसी भाईचारे की मिसाल भी देखने को मिली। मकामी मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों से मुलाकात करते हुए इन्हें मुबारकबाद दी। पूजा हमने ऑर्गेनाइज की है और हर एक कश्मीरी पंडित के घर में ये पूजा अर्चना होती है। जो मिलन है हमारा, जो हमारा संबंध है, उठना बैठना है लोगों के साथ, और पहले से जिस तरह आज मतलब जैसे शिवरात्रि है, चीज़ें अवेलेबल रखते हैं, बाकी चीज़ें उनको भी पता होता है कि आज बड़ा दिन है। महाशिवरात्रि है, इसमें पार्वती और शिव का मिलन होता है। इस दिन इनकी शादी होती है और जिसने ये धरती बनाई है, जो इस धरती का सबसे बड़ा है, जिसने ये बनाई है, वो शिव जी है और इस दिन हम उन्हीं के लिए पूजा करते हैं। हमारे फोर फादर्स यहाँ पे मुस्लिम बरादरी के साथ बिल्कुल मिलजुल के मनाते थे ये, तो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा पीरियड आया कि हमें यहाँ से जाना पड़ा, तो अब फिर से हम आ गए हैं। तो बहुत सहयोग है यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी का, वो शाना बशाना हमारे साथ ये मनाते हैं। ये कश्मीर में महाशिवरात्रि का त्यौहार एक मुनफरिद अंदाज में मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ के मुकामी मुसलमान इस त्यौहार में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उनकी यही ख्वाहिश है कि कश्मीरी पंडित अपने घरों को वापस आए ताकि वो ईद और शिवरात्रि एक दूसरे के साथ मनाए। समीउल्लाह, न्यूज़ 18 उर्दू, शेखपुरा। वहीं रियासत के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू में भी महाशिवरात्रि का त्यौहार जोश खरोश के साथ मनाया गया। कल शाम कश्मीरी पंडितों ने खुसूसी पूजा अर्चना की। इस मौके पर कश्मीरी पंडितों ने कहा कि कश्मीर में वो मुसलमान भाइयों के साथ ये त्यौहार मनाते थे। वो चाहते हैं कि अब पुराने दिन लौट आएं। 30 साल से हम यहाँ पे विस्तापथ की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस कारण से इस शिवरात्रि और उस शिवरात्रि में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ सुकून था, यहाँ सुकून नहीं है, लेकिन वहाँ बरादरी थी, यहाँ उसके बिना हमें यहाँ पे बहुत कुछ शिवरात्रि में फीका सा लग रहा है। और आज जो प्रार्थना हमने शिवरात्रि पे की इसलिए की कि कश्मीर की हालत कैसे भी सुधर जाए ताकि फिर वही वातावरण हमें मिल जाए, इकट्ठे फिर वही भाईचारा हो, वैसी शिवरात्रि की धूमधाम रहे। तिथै कन वन बट करन ये बोड़ दो हेरत शिवरात्रि नवरे सोत वन वुचान वन कह गोमुत कह मगर। उधर बांडीपुरा में महकमे उमूर सारिफीन व अवामी तकसीमकारी की जानिब से दर्ज चहारुम असामियों की भर्ती अमल में बेजाब्तगी का मामला न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से मंजर आम पर लाया गया था। इसके बाद महकमे ने जांच पड़ताल का अमल शुरू किया। शॉर्ट लिस्ट में मौजूद तमाम उम्मीदवारों को 16 मार्च तक असली असनाद पेश करने को कहा गया है ताकि इस बात का पता चल सके कि लिस्ट में मुस्तहिक उम्मीदवार कौन है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि किन उम्मीदवारों ने फर्जी मार्क्सशीट जमा कराए हैं। वाज़ेह रहे कि लिस्ट में 3 उम्मीदवारों ने फर्जी मार्क्सशीट जमा कराए हैं। इन तीनों उम्मीदवारों के करीबी रिश्तेदार इसी महकमे में मुलाजमत कर रहे हैं। बांडीपुरा गुरेज सड़क बंद होने और इलाके में फजाई सर्विस बहाल न होने की वजह से गुरेज में कई मुसाफिर दरमांदा हैं। गुरेज सब जिला अस्पताल में 2 मरीज और बख्तूर में 1 मरीज भी दरमांदा हो गया है। इन मरीजों को अस्पताल इंतजामिया ने श्रीनगर मुंतकिल करने को कहा है, मगर इन्हें मुंतकिल नहीं किया जा सका। कहा जा रहा है कि गुरेज अस्पताल में शदीद तौर पर बीमार 2 खवातीन को आज दोबारा हेलीपैड से वापस लाकर अस्पताल में दाखिल किया गया। राजदान टॉप पर मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर को वापस लौटना पड़ा। गुरेज में 2 बजे के बाद हल्की बर्फबारी भी देखने को मिली। एक मरीजा के रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया कि 28 फरवरी को उसको हेलीकॉप्टर से नीचे उतारकर कुछ असर रसूख रखने वाले लोगों को बिठाया गया। तुलेल के गुजरान इलाके से मिली इतला के मुताबिक भारी बर्फबारी की वजह से गुलाम मोहम्मद लोन का मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। पीडीपी लीडर फकीर मोहम्मद खान ने फौरी तौर पर मुतासरा कुंबे को मुआवजा फराहम करने का मुतालबा किया है। मौसम में गर्मा की आमद के साथ ही रास्तों से बर्फ हटाने के लिए बीकन ने मशीनरी के साथ अमले को काम पर लगा दिया है। गगनगीर से शोहर आफाक सयाहती मकाम सोनामर्ग और जोजिला पास तक बर्फ हटाने का अमल शुरू कर दिया गया है। शदीद बर्फबारी की वजह से तवील वक्त से
सोनामर्ग समेत लेह की सड़क से रवाबित मुनक़ता है। इस अहम रोड के बंद रहने से करगिल और लेह के अवाम को मुश्किलात का सामना रहा और सोनामर्ग के होटल मालिकान और ताजरीन की मईशत मुतासिर हुई। सोनामर्ग के आसपास के कई इलाकों के लोग दीगर मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। बीकन के ओहदेदारों का कहना है कि मौसम साजगार रहा तो चंद दिनों में सड़कों से बर्फ हटाई जाएगी। वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज सुबह एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। चंद्रकोट के मकाम पर शराब से भरा ट्रक दरियाई चनाब में जा गिरा। इसकी इतला मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और सिविल QRT जाए वारदात पर पहुंचे और तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। पानी के तेज बहाव की वजह से ट्रक को निकालने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुहिम के दौरान फौज की जानिब से ड्रोन कैमरे की मदद भी हासिल की गई। ताजा इतलात मिलने तक ट्रक के मलबे और गुमशुदा अफराद की तलाश जारी रही। मीरगुंड पट्टन में कायम महकमे सेरीकल्चर नर्सरी में 20 सालों से काम कर रहे डेलीवेजर्स ने एहतिजाज किया। वो अपनी नौकरियों को मुस्तकिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। एहतिजाजियों का कहना है कि इन्हें रोजाना बुनियादों पर सिर्फ 200 रुपए दिए जाते हैं। इन डेलीवेजर्स ने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया कि इनकी नौकरियों को मुस्तकिल किया जाए। उधर करगिल के चकतन में 4 रोजा आर्चरी टूर्नामेंट अख्तिताम पजीर हो गया है। अख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए LAHDC करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान ने कहा कि रवायती खेल सरगर्मियां किसी भी तबके की शनाख्त की मजहर होती हैं और कदीम रवायतों को जिंदा रखना वक्त की अहम जरूरत है। खान ने कहा कि तरक्याती काउंसिल जिला में तहजीब व सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ और इसे फरोग देने के अहद की पाबंद है। उन्होंने मुंतज़मीन के लिए नकद इनाम का भी ऐलान किया।